आप सभी का मैं हृदयपूर्वक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। इस वेबिनार में उपस्थित परमादरणीय चंद्रिका दीदी का एवं परम सम्माननीय सुंदर लक्ष्मण जी भाई साहब का, उपस्थित सभी बहनों का, सभी प्रांतों के बहनों का, जो आप लोग सेवा के माध्यम से अपने घर द्वार सब कुछ करने के बाद अपनी सेवा कार्यों के माध्यम से समाज में एक अलग जगा रहे हैं और लोगों को कुछ लाभ पहुंचा रहे हैं और लोग संतुष्ट हैं अपने काम से। ऐसे सभी बहनों का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। हम सब लोगों को पता है कोई सेवा कार्य आज नया प्रारंभ नहीं हुआ है। ये सेवा कार्य हम लोग जब बचपन में थे तब भी देखा है और हमारे दादाजी बब्बा जी, उनके जो पिताजी लोग थे, ये परंपरा में चलता आ रहा है। क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जो संवेदनाओं से भरा हुआ देश है। हम लोग यदि कोई बच्चा गिर जाता है तो हम लोग देख के ऐसे निकल नहीं सकते। किसी के आंख में यदि आंसू आता है तो हम लोग ऐसे निकल के जा नहीं सकते जब तक कि उनके आंख का आंसू पोंछते नहीं या उनकी जो कष्ट है वो निवारण नहीं करते, हम लोग उस जगह को छोड़ के नहीं जाते। इसीलिए अपनी भारत देश सेवा के कार्य में विभिन्न देश जितने भी है उन सबसे हम लोग अलग हैं, क्योंकि हम लोग विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं, संवेदनाओं से हम लोग काम करते हैं, सुख दुख में भागीदारी बनते हैं। इसीलिए अपनी मातृशक्ति का भी पूरे विदेशों में अलग पहचान बना हुआ है। हम सब लोग जानते जो सामाजिक कार्य है ये अपनी भारतीय परंपराओं में पहले से चला आ रहा था। जो संपन्न घर की महिलाएं होती थी वो जो निर्धन है, जिनको आवश्यकता है, अपने आप चुपचाप जाकर उनको मदद करती थी, कभी ढोल नगाड़ा नहीं पीटती थी। ये परंपरा थी। और राजा महाराजा लोग भी जो होते थे वो भी दूसरों को मदद करते थे और तीर्थ क्षेत्र में जाकर भी हम लोग सेवा कार्य करते थे। इसीलिए कि ये अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति है जो हम लोगों को विरासत में मिलता आया है, सेवा कार्य। और इन्हीं सेवा कार्यों से पहले बड़े बड़े सब लोग करते आए, उसी तारतम्य में हम लोग भी देख सकते हैं। भारत रत्न नानाजी देशमुख जी जैसे लोग भी आए, ऐसे कई संत आए, विनोबा भावे जी जैसे लोग आए जो हम लोगों को सेवा का अर्थ भी बताया। क्योंकि पहले पूरा 100% सेवा कार्य ही होते थे तो उसमें कोई ऐसा नहीं था, लोगों की भागीदारी ज़्यादा होती नहीं थी। पर नानाजी जैसे लोग जब आए तो बोले हैं कि स्वावलंबन होना चाहिए सेवा कार्य में, हम लोगों को चैरिटी नहीं करना है। क्योंकि जब हम लोग चैरिटी फुल यदि निःशुल्क करते जाएंगे, लोग जैसे गांधी जी की कहानी हम लोग सुनते आए, जब वो सफाई अभियान में लगे थे, स्वच्छता में, तो जब तक वो करते थे तब तक मोहल्ला साफ रहता था। जिस दिन महात्मा गांधी जी नहीं पहुंचे तो वहाँ के लोग कहते थे आज वो बब्बा जी नहीं आए हैं, गांधी जी नहीं आए हैं, तो आज हमारा सफाई नहीं हो रहा। तो इसीलिए बाद में स्वावलंबन की बात आ गई और स्वपराक्रम की बात आ गई, जनता की पहल और पुरुषार्थ की बात आ गई। तो मान्यवर नानाजी जैसे कई संतों ने यही बात कहा है कि जो भी सेवा कार्य करना है उसमें जनता की पहल और पुरुषार्थ होना चाहिए। जो भी हम लोग आज सेवा कार्य कर रहे हैं उसमें जनता का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जिन महिला, जिन मातृशक्ति, जिन किशोरी बहनों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिन विद्यार्थियों के बीच में काम कर रहे हैं, जिन महिलाओं के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए। यदि आप लोग सिलाई का काम सिखा रहे हैं तो वो लोग कह दे कोई बात नहीं दीदी, मशीन की सुई टूट गई तो क्या हुआ, हम आपके ऊपर निर्भर नहीं, हम लेकर आते हैं, कपड़ा हम लेकर आते हैं, आप थोड़ा हमें प्रशिक्षण दे दीजिए। तब वो महिलाएं भी स्वावलंबी बन रही है, साथ में हम लोग को मदद करते जा रही है, उनकी पहल है, उनके पराक्रम है, उनके पुरुषार्थ है। तब हम लोग स्वरोजगार की बात, स्वावलंबन की बात कर सकते हैं। इसीलिए इसमें एक ही चीज है, स्वरोजगार ही स्वावलंबन का आधार है। क्या हुआ, सेवा कार्य पहले जो लोग करते थे वो धनवान होते थे, वो अपना पैसा लगाकर, अपनी शक्ति लगाकर मदद करते थे। लेकिन आज के डेट पे हम लोग देखते कई ऐसे एनजीओस भी आ गए, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी आ गए, कई इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से भी लोग काम करना शुरू कर दिया।
तो उसी इस पे क्या हुआ, सरकार अब मदद करने लगी है ऐसे कामों के लिए। कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन रहे हैं, उन ग्रुप्स को मदद करने के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय से लेकर कई एनजीओ से ऐसे मदद करने आ गए। लेकिन आज हम लोग सेवा इंटरनेशनल के माध्यम से हो या किसी के माध्यम से भी हम लोग मदद करना चाहते हैं। अपने पास जब 10-20 रुपए होगा या 1000 रुपए होगा तब हम लोग दूसरों को मदद कर पाएंगे। तो ये जो स्वावलंबन है, जब व्यक्ति स्वावलंबी होता है तब दूसरों को वो मदद कर सकता है। तो उसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, चंद्रिका दीदी के माध्यम से हो या सुंदर लक्ष्मण जी के भाई साहब के माध्यम से हो या पूरे अपनी संस्था में लगे हुए सभी लोगों के माध्यम से जो प्रयास चल रहा है, खुद स्वावलंबी होना बहुत आवश्यक है, तभी हम लोग कर सकते हैं। आपको लगेगा कहना तो बहुत आसान है, ये स्वावलंबी कैसे बनते हैं? स्वावलंबी अपने विचारों से हम लोग बन सकते हैं, अपनी बातचीत से बन सकते हैं, अपने कर्तृत्व से बन सकते हैं। हम लोगों को जो हुनर आता है, जैसे अभी दीदी कह रही थी, क्यों नहीं मैं अपनी साड़ी का फॉल खुद लगाना, मैं स्वयं लगाती हूँ। आप लोगों को पता होगा, कोई मैं बहुत बड़ी ये नहीं हूँ, फिर भी मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, खुद जब करोगे साड़ी में फॉल लगाओगे, 10 रुपए तो टेलर भी लेगा, ठीक है, लेकिन स्वयं लगाओगे, जब वो साड़ी तुम पहनोगे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं 10th स्टैंडर्ड में पिको करना जानती थी, फॉल लगाना जानती थी, एम्ब्रॉयडरी करना जानती थी, दादा दादी से मैंने श्लोक पढ़ना सीख लिया था। एडल्ट एजुकेशन में लोगों को पढ़ाने की बात आई। जो दीदी कह रही है ये सच है। ये जो संस्कार है अपने को स्वावलंबन वाली जो पाठ है, ये घर से शुरू होता है। जैसे मैं अभी छोटी, मेरी 2 बेटियां हैं, हम उनको कहते हैं चलो आज, उनके टीचर्स पे आजकल सिखाना शुरू कर दिया, आज आप लोगों ने छुट्टी का दिन क्या किया, पेड़ को पानी दिया क्या, बीज रोपण किया है क्या, कुछ घर में माँ को सब्जी काटने में मदद किया है क्या। तो इससे क्या है, बच्चों को जितनी भी व्यवस्थाएं अपने घर में हो, भगवान की दया से आप संपन्न होंगे। लेकिन कल को अपनी बेटियां किसी के घर पहुंच गई, वहाँ ऐसी कोई आफत अपनी बच्चों पे आ गई, या सामने कोई परिवार है जिसके सर पे आफत आ गया, हमारे बच्चे उनको मदद कर सकते हैं। कितने भी सरकारी योजनाएं चले, असरकारी योजनाएं हम लोगों के माध्यम से हो सकता है। इसके लिए प्रिपरेशंस अपने को घर से ही प्रारंभ करना चाहिए, उसी से व्यक्ति स्वावलंबी बनता है। और स्वावलंबन का अर्थ यही है कि 10 पैसा आना मात्र से स्वावलंबन नहीं है। ये पैसा आया कैसे, कई अलग अलग ढंग से भी घर में पैसा आ सकता है, लेकिन वो पैसा कभी अपने बच्चों को और समाज में एक स्वावलंबन की बात तो नहीं बता सकता। जब हम लोग ये देख लें कि अपने क्षेत्र में उपलब्ध कच्चा माल क्या क्या है, किसी स्वावलंबन की योजना के लिए सरकार के तरफ देखने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। तो अपने आसपास में आपने देखा, हमारे घर के आसपास में कोई पुणे में रहते, कोई मुंबई में रहते, कोई छतरपुर में रहते, कोई भोपाल में रहते, कोई इंदौर में रहते, कोई रांची में रहता है, कोई गांव में रहते हैं, लेकिन हर जगह पर कच्चा माल तो उपलब्ध है। कच्चा माल का स्रोत भी हम लोग जानते हैं, या तो कृषि से मिलता है, या जंगलों से मिलता है, या जानवर से मिलता है, या भूमि के अंदर से मिलता है, भूगर्भजन्य, जिसको कहते हैं कृषिजन्य, वनजन्य, भूगर्भजन्य और पशुजन्य। इतने चीजों से जो भी कच्चा माल आप देखते हैं, जो भी फैक्ट्री चलती है, जो भी इंडस्ट्रीज चलते हैं, जिसकी भी धंधा पानी चलता है, इन्हीं कच्चा माल के आधार पर चलता है। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे आसपास में ऑर्गेनिक खेती 2 बहनें कर रही हैं, तुरंत हम लोग स्वावलंबी दिमाग लगाना शुरू कर देंगे। वो जो 2 बहनें ऑर्गेनिक खेती करते हुए कुछ सब्जी उत्पादन कर रही, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं है। हम बहनें यदि पढ़े लिखे हैं, उनके पास जाके बैठे, वो आपके पास नहीं आएंगे। आप कहोगे आ जाओ हमारे पास, हमारे घर में आओ, हम तुमको मार्केटिंग का टेक्नोलॉजी समझा देंगे। वो कहेंगे दीदी जी हम अपने यहाँ पे सब्जी मतलब उगाने में हम बहुत व्यस्त है, हम समय न दे पाएंगे। वो बेचारे आएंगे नहीं। इसीलिए हमारे नाना जी हम लोगों को समझाते थे, जब हम लोग 500 गाँव में काम करते थे, कई महिलाएं आके नाना जी को कहती थी,
नाना जी आप तो कह रहे हो महिलाओं के पास जाके बैठो, लेकिन वो महिलाएं तो तेंदुपत्ता तोड़ने जाती है। तो नाना जी कहते थे सही तो है, वो अपना काम कर रही है, अपना धंधा कर रही है, आपका काम है उस महिला को अच्छी बातें बताना। जाओ, वो यदि तेंदुपत्ता तोड़ रही है तो आप जाके वहां बैठो, उनके साथ काम करो और अपनी अच्छी बातें दो चार उनको बताओ। तो इसी प्रकार वो कर रही है खेती, हम लोग को जानकारी है मार्केटिंग का। हम लोग गए, बात किया, क्या सब्जी, कितना रुपए, कितना क्या लगता है, छोटे छोटे उससे हिसाब किताब पूछ लिया। अपने को ध्यान में आ गया इनका पर किलो सब्जी जो है 10 रुपए पड़ता है, कैसे हम इसका ये बेचती 12 रुपए 15 रुपए में, हम 25 रुपए में इसको बेच सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, मोहल्ले के लोगों को जोड़ लिया उस ग्रुप में। फलाने सुनीता ने जो है 20 किलो ऑर्गेनिक सब्जी उनके पास भिंडी है, जिसको चाहिए व्हाट्सएप में हमें मैसेज करिए, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। निस्वार्थ सेवा आपने किया, बैठे बैठे आपका फोन का, आपका खुद का लिंक से आपने एक महिला के जीवन में जो 12 रुपए बेचती थी, हम लोग ने 25 रुपए तक का उनको पैसा उपलब्ध करा दिया। तो वो महिला कितना हम लोगों को आशीर्वाद देंगी, एक चीज। दूसरा, क्योंकि अपनी भारत में पाप पुण्य आशीर्वाद ये सब चीजें अपन बहुत मानते हैं, यही असली पुण्य कार्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी ये कहा है कि हम लोग सेवा के माध्यम से ही नारायण की भक्ति कर सकते हैं। तो यही एकात्म मानव दर्शन है। तो हम लोग ने आसपास में ही ढूंढ लिया, हम घर छोड़ के नहीं जाने को कह रहे हैं। वो महिला को 25 रुपए मिलना शुरू हुआ। फिर आप कहोगे बहन आपको 25 मिलने लगा, अब क्या ये टेक्निक आप 5-6 महिलाओं को सिखा सकते हो? वो बोलेंगे जरूर हम सिखाएंगे, क्योंकि जब आप उनको फायदा पहुंचाएंगे तब वो अपनी चीजें दूसरों को सिखाने के लिए कोशिश करेंगी। फिर वो बोलेंगे ले आओ। फिर आप 5-6 महिलाओं का प्रशिक्षण का समूह बना लिया। यदि आपके पास जन शिक्षण संस्थान है या कृषि विज्ञान केंद्र है या कोई ऐसे एनजीओस है, उनसे आपने बातचीत किया, भाई हम 8-10 महिलाओं को ऐसा प्रशिक्षण उस महिला के पास दिला रहे, आपके पास कोई योजना है क्या? वो बोलेंगे हाँ हम तो ढूंढ ही रहे, हमें अच्छे लोग मिलते ही नहीं है, बताइए क्या करना है? बस कुछ नहीं, वो जो सिखा रही है उस बहन को आप थोड़ा स्टाइपेंड दे दीजिए, हमारी जो महिलाएं सीख लेंगी उनको आप प्रमाण पत्र दे दीजिए, उनको आप लिस्ट बना कर देंगे, उनके मास्टर ट्रेनर आ जाएंगे, आपकी मास्टर ट्रेनर ये महिला बन जाएंगी। देखिए एक ऐसा श्रृंखला धीरे धीरे बन जाती है। वो महिला को जो घर बैठे सब्जी उत्पादन कर रही थी, विद इन 1 or 2 months आप उनको मास्टर ट्रेनर बनाकर एक समाज में इज्जत और स्वावलंबी आत्मनिर्भर महिला आप लोगों ने अपन लोगों ने खड़ा कर दिया। छोटी सी बात है ये, लेकिन ये आप अपन जब करते हैं, आप लोग स्वयं कर रहे हैं ये चीज़ें, वही हम भी कर रहे, गांव-गांव में आज भी कर रही हूँ। भले जिस नाना जी का आशीर्वाद है चित्रकूट में नहीं कर रहे, जहाँ जाते हैं वहाँ हम लोग यही काम कर रहे हैं। उससे क्या हुआ, एक परिवार से अपने 10 परिवार सीधा सरकारी योजनाओं से उनको आप तब जोड़ सकते हैं। जब प्रमाण पत्र मिल गया फिर आप बैंक के पास जा सकते हैं। आज इतनी योजनाएं अपने यहाँ पर हर स्टेट में चल रहा महिलाओं के लिए कि 30% मार्जिन मनी स्कीम्स हो या खादी विलेज इंडस्ट्रीज का महिलाओं के लिए हो, स्वयं सहायता समूहों के लिए, अपन ने ऐसा जोड़कर एक छोटा सा बिंदु से आपने बहुत बड़ी श्रृंखला खड़ा कर दिया, क्योंकि भगवान ने हम लोगों को एक बुद्धि और अच्छे संस्था से जुड़वाने के कारण। तो कच्चा माल जहाँ पर भी आपको दिखा, आंवला वेस्ट जा रहा है, किसी के घर में पेड़ में आंवला बहुत लगा हुआ है, वो बहन कह रही है अरे दीदी जी मुझे कुछ बता दीजिए ना, मेरे घर का आंवला खराब हो रहा है। क्योंकि ये शुरुआत हमारा काम का आंवला से ही हुआ था। फिर उसी आंवले के उत्पाद जब हम चित्रकूट में बनवाते थे, परम पूजनीय रज्जू भैया जी उस काम को देखे और इतना प्रसन्न हुए। हर महिला आंवले का काम कर रही है, सुपारी बना रहे, सुपारी माने आंवले को सुखाकर जो बनाते हैं खाने के लिए, वो बहुत खुश हो गए थे। तो हमें लगता है अपन भी जहाँ पर जो भी कच्चा माल है उसके बारे में पता करना, चाहे गूगल करिए, अपने को नहीं आता बनाते, गूगल करके देखा कि इन कच्चा माल का क्या क्या हो सकता है। छोटा सा अपन ने वीडियोस बना लिया और आपके ग्रुप में आपने सर्कुलेट कर दिया। उस बहन के यहाँ पे भी जाकर 8-10 महिलाओं को बुला लिया, टीवी में कनेक्ट कर दिया, देखो आंवले का हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। वो बहन उसको बना देंगी।
छोटे छोटे पैकेट्स। आजकल स्वावलंबी महिलाएं क्या कर रही है, भले बाहर जो भी चल रहा हो वो कहती है दीदी हम पन्नी में पैक नहीं करेंगे, पॉलीथिन में हम पैक नहीं करेंगे, मुझे इसकी वैकल्पिक व्यवस्था बताइए। तो कलकत्ता में तो कई महिलाएं केले के पत्ते से इतना अच्छा डलिया बनाकर, और केरल में नारियल के खोपरा जब निकल जाता है तो उसकी कटोरियों में उसमें पैक करना, ऐसे विभिन्न प्रकार की यूनिकनेस है हर एक चीज़ में करते हुए महिलाएं स्वावलंबी बन रही है। तो हम लोगों को भी यही काम हर एक महिला के साथ मिलकर बैठकर बातचीत करके सम्मान के साथ सिखाना है। क्या होता है, आज यदि हम जाकर, दिल्ली में मैं रह रही हूँ, किसी भी यहाँ जाकर मैं बोलूँगी चलो हम लोग एक काम करते, बोलेंगे अरे जाओ 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 हमें बहुत कुछ आता है। इसीलिए स्वावलंबन स्वाभिमानी महिला को तैयार करने के लिए अपने जैसे लोगों को उनके साथ एक तादाद में बिठालना पड़ेगा, प्यार का संबंध बिठालना पड़ेगा, चाहे वो जिस जाति पंथ मजहब जो भी होंगे। अपने को इससे नहीं, हमको स्वावलंबी बनाना है महिला को, उनके साथ बैठकर प्यार से बातचीत, पहले वो आत्मीय संबंध कायम करनी पड़ेगी। उसके लिए वो हमारे घर नहीं आएंगे, अपने पास नहीं आएंगी, हमको उनके पास जाना है। जैसे अभी गणेश चतुर्थी निकल गया, आगे दीपावली आने वाला है, जन्माष्टमी निकल गया, होली आने वाला है। हम लोग महिलाओं के बीच में बैठे 10, 15, 20 महिलाओं के बीच, बड़े बड़े सर्कल नहीं, बड़ा तब करना है जब अपन दिखाने लायक हो जाए। हमारी प्रोडक्ट अमेजॉन में बिक रहा है, हमारे उत्पाद पूरी देश के जो खादी के जितने भी स्टोर्स है उसमें हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, तब आप बहुत बड़ा आयोजन करिए। नहीं तो छोटे आयोजनों में उन महिलाओं के साथ बैठकर पहले उनकी घर का किस्सा जो अपने को सिखाया जाता है, प्रातः से आपको जो सत्र चल रहा है उसमें भी यही बताए जा रहे होंगे, संबंध बढ़ाकर उनको प्रशिक्षण देकर। प्रशिक्षण भी कैसा, महिलाओं का आप यदि प्रशिक्षण अवधि 6-6 महीने का रख देंगे या 3 महीने का रख देंगे तो महिलाएं कर नहीं पाएंगी। अपने जैसे लोग जब नहीं कर पाते रोज, तो बेचारे वो कहाँ से करेंगे। इसीलिए महिलाओं के लिए जो भी प्रशिक्षण का लेंगे शॉर्ट टर्म वाला लेना है, 6 दिन का, 5 दिन का, 2 दिन का, 8 दिन का। उससे ज़्यादा होगा तो महिलाएं फिर प्रशिक्षण में एब्सेंट होना शुरू कर देती है, तो वो सीख नहीं पाती है। तो सबसे पहला ध्यान रखना है, किशोरियों के लिए आप ज़रूर रखिए, 3 मंथ्स का कोर्स है, 6 मंथ्स का कोर्स है, ये चल जाएगा। लेकिन महिलाओं के लिए नहीं चल पाता, ये मेरा अनुभव है, क्योंकि घर छोड़कर हम लोग काम नहीं चाहते। परिवार का मूल केंद्र जो है, धुरी है महिला, वो यदि 10-20 दिन के लिए इधर उधर हो गई, घर बहुत बेकार हो जाता है, करने वाले नहीं रहते। और घर टूटा तो क्या स्वावलंबन, अपना स्वावलंबन जो अपनी भारतीय परंपराओं में अपने को, अपनी जो संस्था जिनसे हम लोग सीख रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से हम लोगों को परिवार मेन है, परिवार मूल है, परिवार फैमिली इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है। इसीलिए हम लोग परिवार का ये छोड़कर नहीं कर सकते महिलाएं। इसीलिए आप जब भी प्रशिक्षण उनके लिए करेंगे, चाहे घर के अंदर करें या बाहर ले जाना पड़े, ये बहुत शॉर्ट टर्म वाला लेना है, क्योंकि महिलाएं तीव्र बुद्धि की होती है। वो आप यदि इतनी सी बता देंगे वो 10 चीज़ें सीख लेती है। इसीलिए शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स उनके लिए हम लोग प्लान करें। फ्री में कोई काम नहीं करना है, 2 रुपये लीजिए, भले 1 रुपये लीजिए, तब उनको लगेगा सम्मान के साथ सीख रही हूँ। जहाँ आपने बोला ये फ्री में शिविर लग रहा है, फ्री में प्रशिक्षण देंगे, तो वो फिर ढिलाई करती हैं। उनको लगता है ये दीदी या इस संस्था के पास कोई सरकारी योजना आ गया होगा, इसीलिए लोग हमें फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं। नहीं, ज़रूर हम लोग को स्वावलंबन का विषय है, इसीलिए 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये लेना है। पर आप सोचोगे जो चला रहे हैं प्रशिक्षण, वो सोचे अरे 1 ही रुपये तो ये बहन ने दिया, इनको क्या रसीद देना। नहीं, फिर हम लोग कागजों की दस्तावेज रखना बहुत आवश्यक है। आज नहीं तो कल कोई भी पूछ सकता है आपने 10 रुपये लिया था, उसका आपने क्या किया। तो स्वावलंबन में पारदर्शिता होना बहुत आवश्यकता है, ट्रांसपेरेंट होना, नहीं तो उंगली तुरंत उठ जाती है। हम लोग इसीलिए नहीं बने हैं अपने ऊपर उंगली कोई उठाए।
इसीलिए आप यदि 2 रुपए भी ले रहे हैं, उसका बंदी होती है रसीद बुक का, या जो भी आपका सिस्टम होगा आप उनको रसीद देंगे, आप कागज में लिख लेंगे, नोटबुक में रजिस्टर में लिखेंगे, फिर कंप्यूटराइज करके रखेंगे। हम लोग अभी टेक्निकली साउंड है, हम लोग की फोन्स में आज हम लोग टाइप करके रख सकते हैं, उसी को हम लोग लैपटॉप्स में डलवा सकते हैं, घर में बच्चों का मदद उसमें ले सकते हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं तो हर चीज हम लोग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कहते हैं, MIS कहते हैं। आज हमने क्या किया, आज हमने 10 लोगों को ट्रेनिंग लेने का देने का प्लान किया। आपने 10 को दिया, लिख दीजिए 10, तो आपका 100% उसमें हो जाता है। नहीं, 8 को दिया, 2 कम है, नेक्स्ट टाइम आप उसको 12 करके पूरा कंप्लीट करने की परंपरा रखेंगे, तब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आज दीदी दुखी होकर चंद्रिका दीदी कह रही है हमारे बच्चे नहीं कर पा रहे, कारण क्योंकि हम लोग बैकलॉग नहीं देखते, हमारा पिछले का क्या छूट गया, होमवर्क जैसे पहले होता था जो ख़त्म नहीं हुआ उसको आगे हम लोग करते थे, अब बच्चे भी नहीं करते। आज यदि टीचर ने चेक कर दिया होमवर्क नहीं, इनकम्प्लीट है, तो बच्चे भी आज उसको कंप्लीट करने की स्थिति में नहीं है, वो लोग बिजी होते जा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को आदत डालना है, हमारे पिछले छूटा हुआ काम को हम लोग आगे लेके जाए और लोगों को बढ़ाते जाए। MIS कहते हैं उसको, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत मंथली इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ऐसा हम लोग लिखा पढ़ी का करते हुए मैं पैसे की ट्रांसपेरेंसी स्वावलंबन का इसीलिए बोल रही हूँ। एक छोटी सी आपको उदाहरण बताती हूँ, संकोच हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने घर में पापड़ बना दिया, खाकरा बना दिया, अचार बना दिया, चॉक पीस बना दिया, मोमबत्ती बना दिया, अगरबत्ती बना दिया, कॉफ़ी पाउडर निर्माण कर दिया अपने घर में, अलग प्रकार का कोई यूनिक आपने बॉर्नविटा बना दिया घर में, या माल्टोवा जैसे कोई चीज़ बना दिया, या आप अपनी अंकुरित चीज़ें बनाकर बाजार में बेच रहे हैं, ये सबका लेखा जोखा। मूंग आया 10 रुपए का, इसको छानने के बाद 1 किलो में 100 ग्राम वेस्टेज गया तो 900 ग्राम मूंग बचा। 900 ग्राम को हमने फुलाया, फुलाने पर 24 आवर्स का ये चीज़, फूलने के बाद हमने अंकुरित किया, अंकुरित करने के बाद उसकी वजन आ गया इतना, इस वजन का 100 ग्राम का रेट हम इतना रख रहे हैं, तो क्या हमें प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? हम लोग हर समय प्रॉफिट्स में ही रहना चाहिए, लॉस में बेचकर कभी भी कोई स्वरोजगार महिला बन नहीं सकती, स्वरोजगार समाज हो नहीं सकता। और एक चीज़, यदि मैं आ गई या चंद्रिका दीदी आ गए या सुंदर लक्ष्मण जी भाई साहब आ गए, तो कई बार ऐसा करती महिलाएं खुशी के मारे, क्योंकि सेवा भाव अपने अंदर कूट कूट के भरा है, त्याग की भावना भरी हुई है। इसीलिए हम लोग भाई साहब दीदी ये ले जाइए, बहन जी ले जाइए, आप ये 10 रुपए का ही तो है, आप ले लीजिए। पर अच्छी महिलाएं कहती नहीं नहीं 10 से तो हम 12 दे रहे हैं आपको, हम फ्री में नहीं लेंगे। लेकिन कई बार हम लोग भी क्या करते हैं, अच्छा फ्री में दे रहे, दे दो। हम आपकी वस्तु स्थिति बिना जाने हम फ्री में लेके चले गए, आपका सीधा सीधा 10 रुपए का आपका नुकसान हो गया, वो कहाँ से आप भरपाई करेंगे? इसलिए नानाजी देशमुख जी जिनको भारत रत्न मिला था, मैं बहुत छोटी थी जब मैं काम कर रही थी उद्यमिता विद्यापीठ में, तब मुरली मनोहर जोशी जी की श्रीमती जी आई थी चित्रकूट देखने, हमको नाना जी स्वयं उनको उद्यमिता दिखाने लाए थे। हमें लगा नाना जी जिनको लेकर आए मैं उनके साथ पैसे कैसे लूँगी। उन्होंने मुरब्बा खरीदा, अचार खरीदा, बिस्किट्स खरीदा और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खरीदा। लगभग उस टाइम पे 1996 में 1000 के ऊपर का उन्होंने सामग्री हम लोगों से लिया, और हम सोच रहे ये तो सब नाना जी का ही तो है ही, और नाना जी के साथ आई हैं, फ्री में दे देते हैं। मैंने कहा जी आप ले जाइए, मैं बिल भी नहीं काटी थी और उनको मैंने कहा ले जाइए। नाना जी तब चलते थे अच्छे से, मेरे को बगल में तुरंत ही लेके गए। नहीं, मैं लाया तो क्या हुआ, आप जो है बिल बनाइए, पूरा पैसा ही उसे लीजिए आंटी से। ये चीज़ है, क्यों सिखाया नाना जी ने। इस तरह करते जाएंगे तो कभी हमारा हिसाब किताब नहीं होगा, एक लॉस में जाएंगे अलग। तीसरी चीज आज हमने किया, कल को मेरे कार्यकर्ता कोई करेंगे तो करप्शन का लेवल बढ़ता जाएगा। कोई कह देंगे हमने फ्री में दे दिया और पता चला वो पीछे से पैसा लिया। तो ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बना के रखना स्वरोजगार में बहुत आवश्यक है। लेखा जोखा, लोगों को जोड़ना, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े संगठन से जुड़े हुए हैं। एक भी गलती हम लोग करते हैं तो वो संगठन पे असर पड़ता है। इसीलिए बहुत सोच समझ के करना।
तीसरी चीज क्या है, इतने बड़े संगठन में कितने विभिन्न प्रकार के लोग हम लोगों के पास आते हैं। हम लोग कोशिश करें जो भी मिले दिन को या सप्ताह में कुछ नया चीज स्वयं सीखें। जैसे मुझे पहले रोटी बनाते नहीं आता था, हमें लगता था ये नहीं आता तो फिर जीवन में क्या, सब लोग हमें चिढ़ाते भी थे, पढ़े लिखे हो, फूड एंड न्यूट्रिशन फर्स्ट डिवीजन हो, रोटी बनाते नहीं आता। तो हमने फिर सोचा ये एक अभियान है, रोटी बनाना सीखना है। अब मैं गोल गोल रोटी बनाती हूँ, फूलता है तो बड़े बड़े लोगों को भी बोल देती हूँ आजकल मैं अच्छा रोटी बनाने लगी, आप हमारे घर भोजन करने आइए। रोटी बनाते जब तक नहीं आता था, मुझे कुछ मज़ा नहीं आता था, आनंद नहीं आता था किसी को भोजन पे आमंत्रित करने के लिए। बनाने वाले होते थे लेकिन आनंद नहीं था। इसीलिए रोज हम लोग एक नई चीज सीखे, नया चीज हम लोग उससे स्वावलंबी बनते जाए, तब जो है असली स्वावलंबन का अर्थ हम लोगों को मिलता है। आप लोगों को मैं बताती हूँ, आप लोगों को लगेगा हम लोग स्वावलंबी तो बन गए लेकिन ये सब बेचेंगे कहाँ। आजकल बेचने का मार्केटिंग सबसे आसान हो गया। जैसा आपको अभी हमने बताया था, एक तो हम लोग अपने ग्रुप्स बनाकर ग्रुप में देने का, दूसरा अमेज़ॉन में आप सोच सकते हैं अपनी गाय पंचगव्य उत्पादों को अमेज़ॉन में भी कोई बेच सकता है, लेकिन अमेज़ॉन में बिक रहा है। अपने कार्यकर्ता जिन्होंने काम सीखा, स्वयं एक संस्था बना लिया, सुरभि संस्था, और उसके माध्यम से पूरे प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन में उद्धव नेरकर जी, उनकी पत्नी, उनका परिवार बेच रहे। इसीलिए आजकल कोरोना के बाद हर व्यक्ति को शुद्ध चीज़ों की आवश्यकता लगने लगी। तो बाजार में क्या लेके जाना, कच्चा माल आधारित कभी कोई भी अपना काम समाप्त नहीं होगा, खराब नहीं होगा, लॉस नहीं होगा यदि स्वरोजगार करना हो तो। दूसरा आवश्यकता, यदि आपके क्षेत्र में सभी शुगर पेशेंट्स हैं, आपके इलाके में या अपने वहाँ पर अपन कैंडीज बना लें तो हमारी कैंडी कौन खरीदेगा। शुगर कैंडीज बना ले, आंवला कैंडी, करोंदा कैंडी और इमली का कैंडीज बनाए, नहीं खरीदेंगे। इसीलिए हम लोग ये ध्यान दें कि वहाँ की आवश्यकता क्या है, तो आवश्यकता के आधार पर हम लोग बहनों को सिखाएं। सिलाई तो हर घर में सिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी आगे एक ब्लाउज़ की सिलाई शहरों में 350 से 450 तक लेते हैं। यदि हर बहन को ये काम आ जाए, अभी आपको लगेगा कि इतना थोड़ी मार्केट है, पर हम गांव गांव घूमते हैं, अभी भी बहुत आवश्यक है हर जगह पर। कई बहनों को आज सुई में धागा डालते भी नहीं आता और उनके घर में सुई की उपलब्धता भी नहीं है। आज भी ये स्थिति है कई गांवों में। इसीलिए ये आवश्यक है, जो दीदी इतना चिंता कर रही हैं, हर घर में एक न एक स्वावलंबी स्वरोजगार का काम प्रारंभ हो जाए, ताकि वो लोग गलत दिशा में ना जाए। यदि काम नहीं है तो हम लोग गलत विचार करना प्रारंभ करते हैं, उससे अपना पूरा समाज बिगड़ जाएगा, संगठन बिगड़ जाता है। इसलिए महिला बिजी रही, वो गलत बातें नहीं करेंगी और अच्छी बातें वो हर समय सोचती रहेंगी, एनर्जेटिक रहेंगी, बीमार नहीं पड़ेंगी। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत में आत्मा पहले निर्भर हो जाए, आत्मा संतृप्त हो जाए। आत्मा तभी संतृप्त होती है जब हम लोग अपने से लबालब, या तो जानकारी से लबालब हो, या स्वावलंबन से लबालब हो, या धन धान्य से लबालब हो। धन धान्य अपन इतना दे नहीं पाएंगे, तो नॉलेज के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से, और उन लोगों को जो स्वरोजगार की जो बातों के माध्यम से हम लोग उनको आत्मनिर्भर बना सकते। ये हमारा अनुभव है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे तीर्थ क्षेत्र आपके तरफ भी कितने होंगे, बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ प्रसाद बट रहा है, आपने देख रहे रोज पॉलीथीन का वहाँ प्रयोग हो रहा है। तुरंत अपने दिमाग में आ गया हमारी बहनों से हम थैलियाँ बनवाएंगे। बस थैलियाँ वहाँ पर दुकानों में दे दिया और अपनी मार्केटिंग शुरू हो गई। दो पहले लाभ नहीं कमाना है, नो लॉस नो प्रॉफिट में देंगे। धीरे धीरे जब अपना बढ़ गया, फिर हम लोग थोड़ा लाभ कमाएंगे, फिर थोड़ा लाभ, जब ज़्यादा लाभ आएगा हम लोग उसको विस्तार करेंगे और दूसरे लोगों तक पहुँचेंगे। तीर्थ क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है, व्रत है, त्योहार है, कितनी ऐसी चीज़ें हैं। आजकल मोबाइल रिपेयरिंग,
क्या मोबाइल रिपेयरिंग या व्हीकल का जो भी टू व्हीलर्स है, फोर व्हीलर्स है, ये सिर्फ क्या पुरुष के या कुछ वर्ग के लोग ही उसको करना है क्या? क्या हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे यहाँ की महिलाएं उसको मोबाइल रिपेयरिंग कर नहीं सकती है क्या? कर सकती है। और हम लोग क्या छोटे मोटे साइकिल का हो गया या कुछ हो गया, जो भी छोटी चीज़ें, आजकल जब अंतरिक्ष की बात हो रही है तो हम लोग क्यों नहीं पैरा वेटरनरी का सीख कर हम लोग कर नहीं सकते? बहुत आवश्यक है। घर घर में थोड़ा बहुत आमदनी आए, पैसा जब होगा तब वो महिला अपने आप स्वस्थ होने का सोचती है, बच्चों को पढ़ाने का सोचती है, अपना जो भारतीय परंपराओं को निर्वहन करने का भी सोचती है। यदि पैसा नहीं है, अपन जाके कह रहे आज जो है नाग पंचमी है और आप व्रत करो, वो कह देगी कि अरे रहने दो। अपन बोलेंगे तुलसी जी घर पे रखो, तुलसी को रोज नहा के पानी दे दो, तो अपनी बात नहीं मानेंगी वो। पर जब अपन ने उनको 10 रुपए व्यवस्था करवा दिया, 100 रुपए का, फिर आप चाहे जो करवा लीजिए, अपनी भारतीय परंपराओं का एक एक काम घर घर में होगा। सबसे पहले हम लोग जब चित्रकूट में काम कर रहे थे तो यही काम हम लोगों ने किया था कि महिलाओं को कैसे घर बैठे रोजगार मिल सकता है, ये कोशिश किया। क्या किया? हम लोगों को यदि कोई काम करना है तो वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज़, जैसे अभी गेहूं हम लोग गांव से खरीद रहे हैं, गांव में महिलाओं को बोलते थे इसकी सफाई करो, ट्रेडिंग करो, अच्छा करो, इसका पूरा ग्रेडिंग करो, सब काम उनको। आंवला है तो उसका सीड निकालने का काम है, काटने का काम है, गोद प्रिकिंग करने का काम है, गांव के लेवल पे कराते थे। वो सेमी फिनिश्ड वैल्यू एडिशन गुड्स जो है फिर बाहर आता था, उससे महिलाओं को घर बैठे किलो के रूप में, जॉब वर्क के रूप में हम लोग पैसा देते थे। तो उससे आपको सुनकर ताजुब होगा, हम लोग ये सोचते थे गांव में कोई भी महिला बेकार नहीं बैठना चाहिए। तो ये गांव में गई थी तो एक अंधी महिला थी, वो उसको कोई बेटा वगैरह कोई खाना भी नहीं देता था। क्या वो भी तो महिला है? उनको भी तो भोजन करने का, सुकून से जीने का अधिकार है, लेकिन भगवान ने उनको आंख नहीं दिया। तब भी हमारे नाना जी से जब हम लोग बात किया, नाना जी बोले उनको भी काम देने का व्यवस्था करो। हम लोग फिर उनको सिखाया आंवला कैसे गोदते हैं। वो बेचारी आंख से देख नहीं पाती थी, लेकिन हृदय की आंखें उसकी थी, रोज आंवला गोदती थी और ऐसे सीखते सीखते वो दिन को 20 से 25 रुपए कमाने लगी थी। उनका जीवन स्वावलंबी जीवन हो गया और वो खुद लोगों को बताने लगती थी तुम लोग भी काम करो, खाली मत बैठो। ऐसा हम लोगों को जहाँ कोई नहीं वहाँ हम लोगों को पहुँचना है। जो दीदी सही कह रही है, जिनके पास कोई नहीं पहुँचता, वृद्धाश्रम में महिलाएं रहती है तो उनके पास सिर्फ एक दिन जाकर हम लोग फल वितरित कर दे और कंबल वितरित कर दे, इससे उनको कुछ आनंद नहीं आने वाला है। कोशिश करें हम लोग कुछ अभिनव प्रयोग करने के लिए। हम लोगों ने ऐसे ही सोचा, मुझे भी कहा गया था कि आपको अनाथालयों में या वृद्धाश्रम में जाकर 25 सितंबर को कुछ कार्यक्रम करना है। सब लोग दे रहे थे, केला दे रहे थे, कंबल बांट रहे थे। हमें मन आया कि ऊपर बैठे हुए अपने जो बड़े लोग हैं वो हमें कितना गुस्सा करेंगे। मैं भी यदि इसी रास्ते पे चली, फल खरीदवा लिया किसी से, हम बांटे। हमने फिर गए वृद्धाश्रम, वहाँ बैठे, हमने उनकी संयोजिका से, मैनेजर से बात किया। आपको यदि कोई कष्ट नहीं होगा तो 1-2 घंटे के लिए हम लोग आना चाहते हैं, यहाँ बैठना चाहते हैं, कुछ भजन कीर्तन करना चाहते हैं, कुछ बातचीत करना चाहते हैं, कुछ अभिनव, इससे भी कुछ बदलाव नहीं है। लेकिन वो 2 घंटा हम इतना, मेरा सोच सोच के हमें स्वयं रोना आ रहा था। और मेरे सामने हमारे साथ के जो लोग थे और जो मातृशक्ति वृद्धाश्रम में रह रही थी, इतना रो रही थी, इतना गा रही थी, इतनी खुश थी। 2 घंटा तो कम से कम उनको हम लोगों ने खुशी का एक माहौल दिया है। तो ऐसे ही हम सब लोग सेवा और समर्पण, या सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले की बात जहाँ होती है, सच बात है। घर से भी अपने को दिक्कत होती है, मेहनत करते हैं अपन लोग और समिधा जैसा जलते रहते हैं, लेकिन वो ज्वाला, वो जो दीपक का जो छोटा सा गर्मी जो होती है, वो लोगों को बहुत सुकून देती है और यही संगठन को मजबूत करती है। हम सब महिलाओं के अंदर मातृत्व की जो बात है,
सुख दुख में भाग लेने की जो बात है, हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए इतना अच्छे से करें। जिस क्षेत्र में भी आप लोग हैं, आप लोगों का ऐसे सभी लोग प्यार करें, क्योंकि मानव एक ऐसा प्राणी है। क्योंकि साइकोलॉजी में फ्रॉइड ने कहा था, जिनको साइकोलॉजी के मतलब फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, उन्होंने कहा ह्यूमन बीइंग इज़ अ प्लेजर सीकिंग एनिमल बोले थे। ठीक है, उनकी नज़रों में एनिमल्स है या जो भी, सच बात है, हम लोग भी हर समय खुशी की तलाश में, आनंद की तलाश में रहते हैं। आनंद करोड़पति बनने से नहीं आता, सेवा के कार्य में आता है। चैन की नींद आती है, हम लोग अच्छे से आराम से सो सकते हैं। तो आप सबसे हम यही निवेदन करते, शायद दीदी ने मुझे बताया, मैं कोशिश की हूँ जो हमारा अनुभव है आपके साथ साझा करने के लिए। तो स्वरोजगार की बात यदि करेंगे तो महिलाएं जुड़ेंगी, चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, इंडस्ट्रीज़ का काम हो, हम लोग लगे रहे। सभी को हम लोग स्वावलंबी बनाने में खुद सक्षम बने। अपने पैसे से हम लोग कर सके तो ठीक है, नहीं तो सरकार की योजनाओं को हम लोग उन तक पहुंचाए। जिसके आधार कार्ड नहीं है उसको आयुष्मान योजना कहाँ से मिलेगा? ये भी बहुत बड़ा सेवा का कार्य है। सरकारी योजना इतना होते हुए भी महिलाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जब वो बीमार पड़ती है तब पता चलता है उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। तो हम लोग ये कोशिश भी करें कि उनको आयुष्मान कार्ड बन जाए, आधार कार्ड बन जाए। और वैक्सीनेशन चल रहा है, हम लोग जाकर खड़े होकर, जो महिला का आज तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ, पहला डोज नहीं पड़ी, डरती है, उनको हम लोग अपना उदाहरण देकर उनको हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पे लाएं। पहले स्वस्थ करें महिला को, तब समाज स्वस्थ होगा, तब स्वावलंबी समाज होगा। इस तरह हम लोग सरकारी योजनाओं में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि आप कॉरपोरेट से पैसा लेकर या कुछ मदद लेकर या अपनी संस्था के द्वारा, सेवा इंटरनेशनल के द्वारा कर ही रहे, लेकिन आप सक्षम है और भी पूल कर सकते हैं कुछ धनराशि। जो भी हम लोग धनराशि लेते हैं, फिर से वही बात दोहरा रही हूँ, ट्रांसपेरेंसी के साथ जो दिया, दानदाताओं का नाम बताते हुए उन्हीं के द्वारा हम लोग कुछ अवार्ड सेरेमनी रखा, कुछ सर्टिफिकेट्स दिया, कुछ हम लोग उनको भी बुला लिया। ऐसे लोगों को जोड़ के संगठन को मजबूत करते हुए स्वावलंबी महिला, स्वावलंबी समाज, स्वावलंबी देश तभी अपना माननीय प्रधानमंत्री जी का हो या अपनी संस्था का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत की कल्पना बनेगी। हम लोग मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाए, साबुन बनाए, कुमकुम बनाए, कपड़े बनाए, साड़ी में फॉल लगा ले, सूट बना ले, मालाएं बनाए, मेहंदी खुद हम लोग बनाकर पैकेट्स में कर कर मेहंदी की जो रचना है, आज की मेहंदी काली तुरंत होके तुरंत निकल जाता है। तो हम लोग अभिनव प्रयोग करें। ऐसा कौन सा मेहंदी हो सकता है जो 3-4 दिन तक हाथ में रहे और रिएक्शंस भी ना करे? ये प्लास्टिक की बिंदी चिपकती जहाँ वहाँ दाग पड़ जाता है, हम लोग ऐसे कौन सा बिंदी तिलक बनाए कि जो दाग न पड़े? ऐसे ऑर्गेनिक की बातें, पंचद्रव्य उत्पादों की बातें, कंडे कितना अच्छा बनाए हम लोग, हवन सामग्री में हमारे कंडों का प्रयोग हो। ऐसे विभिन्न प्रकार का, आज अभी दीपावली आने वाला है, तो गोमय दीपक कैसे बन सकते हैं? गोमय कंडे मतलब गोबर से कैसे कंडे बन सकते हैं? अभी हम लोग ने गणेश जी बनवाए थे, ऐसे गोमय गणेश जी, उसके अंदर नीम के बीज डाल दिया, बना दिया। जब हम लोग विसर्जन घर पे गमले में करेंगे तो नीम का पेड़ आ जाएगा। ऐसे पेंसिल्स में भी आप लोग देख रहे हैं, पेन्स में भी लोग आजकल बीज कर रहे हैं। ऐसा हम लोग प्रकृति से जुड़ते हुए इको फ्रेंडली हम लोग प्रदूषण ना फैलाए, बेरोजगारी ना फैलाए और बेकारी ना फैलाए, यही असली स्वावलंबन है।